नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम इसके 4 भाग पहले कर चुके हैं। आज हम इसका 5वां प्रश्न देखते हैं, पहले का 5वां, जिसमें दिया है 2x ऋण 1 x ऋण 3 बराबर x धन 5 और x ऋण 1। द्विघात समीकरण हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें पता है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2। कुछ इस तरह का जो समीकरण होते हैं वो द्विघात समीकरण होते हैं। इसके पहले प्रश्न में हम ये देख चुके हैं। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हम यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा x ऋण 3 में, और फिर ऋण 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा x ऋण 3 में। वैसे ही इधर देखें तो x का मल्टीप्लिकेशन होगा x ऋण 1 में और फिर 5 का होगा x ऋण 1 में। किस तरह से करेंगे, पहले 2x और उसके बाद इसका इस पूरे ब्रैकेट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये वाला ऋण यहाँ लगेगा, फिर x ऋण 3 आ जाएगा। इधर देखें तो x और ये वाला पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, x ऋण 1। इसके बाद ये वाला चिन्ह लगेगा धन का 5 और ये x ऋण 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन करें अंदर तो 2x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 2x की घात 2। अब 2x का मल्टीप्लिकेशन ऋण 3 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6x। आगे देखें तो ऋण 1 का x के साथ ऋण x, ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। 1 का 3 के साथ कितना आ जाएगा, 3 बराबर x का x में मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, x की घात 2, x का ऋण 1 में तो x आ जाएगा। यहाँ देखें तो 5 का x में मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 5x। 5 का ऋण 1 में मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ऋण 5। क्या किया है हमने, अंदर गुणा कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। आ जाएगा 2x की घात 2 ऋण 6x और ऋण x कितना आ जाएगा, ऋण 7x धन 3 बराबर x की घात 2 ऋण x और धन 5। क्या होगा, घट जाएंगी संख्याएं। 5x में से x घटेगा, कितना आएगा, 4x आएगा। 5 बड़ा है, बड़ी संख्या के आगे धन है, इसलिए धन का 4x ऋण 5। अब क्या करेंगे, इन तीनों पदों को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो जहाँ ये धन में है ये इस तरफ आके कायम हो जाएंगे ऋण में, ये धन में ऋण हो जाएगा और ये ऋण कायम में आ जाएगा, धन में आ जाएगा। 2x की घात 2 ऋण 7x धन 3, x इधर आएगा कायम हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ये धन ऋण हो जाएगा, ये ऋण धन हो जाएगा, बराबर 0। अब समान पदों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर समान पद 2x की घात 2, जिसमें x की घात 2 है, इसमें भी है x की घात 2, तो इसको इसके पास लिख लिया। ऋण 7x और ये ऋण 4x, ये दोनों समान पद है, ये पास पास आ जाएंगे। धन 3 धन 5 बराबर 0। अब आगे देखें तो 2x की घात 2 में से x की घात 2 घटेगा तो कितना आएगा, x की घात 2। ऋण 7x और ऋण 4x दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऋण में जुड़ जाएंगे, तो 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11x। चिन्ह ऋण का ही आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। अब हमको ये जो समीकरण मिला है, देखें क्या ये समीकरण, इसमें x की घात कितनी है हमारे पास, अधिकतम घात 2 है। समीकरण में x की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो हम क्या लिख देंगे, यह एक द्विघात समीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग, पूरे का वर्ग है। देखिए इसके एक प्रश्न हमने इसके पहले किया था जिसमें हमने a धन b की घात 2 वाला सूत्र लगाया था। अब यहाँ पर a ऋण b की घात 2 ये वाली सर्वसमीका लगेगी। इसका मान क्या होता है, a की घात 2 धन a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें, हमें प्रश्न में a की जगह क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b की जगह हमें क्या दिया हुआ है, b की जगह हमें 2 दिया हुआ है। तो a की जगह हम क्या रख देंगे, ये जो सर्वसमीका है इसमें a जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ क्या रख देंगे x, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखें x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर, अब x जहाँ जहाँ x है a है वहाँ क्या रखना है, x रखना है। तो a की घात 2 मतलब हम क्या लिखेंगे, x की घात 2, ऋण का चिन्ह 2 ऐसा ही लिख दिया। अब a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, धन b की घात 2, b की घात 2 मतलब 2 की घात 2, b की जगह हमारे पास 2 है। अब इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, x की घात 2 3x धन 1 बराबर x की घात 2 ऋण इस 2 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4x धन 2 की घात 2 कितना होगा, 2 गुणित 2 मतलब 4। अब इसको पूरे तीनों पदों को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ ये धन में है, काय में हो जाएगा ऋण में, ये ऋण काय में हो जाएगा धन में, ये धन हो जाएगा ऋण, बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम समान पदों को एक साथ लिख लेंगे, x की घात 2 ऋण x की घात 2 धन 3x और ये धन 4x धन 1 ऋण 4 बराबर 0। समान पदों को हमने क्या करा है, एक साथ लिख लिया है। अब इनको जोड़ेंगे, इनको हल करें तो x की घात 2 में से x की घात 2 घटेगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x। यहाँ पर देखें 1 में से 4 घटेगा, है ना, यहाँ 1 के साथ धन है, 4 के साथ ऋण है, तो घटेगा, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 4 बड़ा है, इसके आगे ऋण है, इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। तो 7x ऋण 3 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब ये हमें समीकरण मिला है। इस समीकरण में जो चर पद है मतलब x, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, x धन 2 की घात 3 बराबर 2x x की घात 2 ऋण 1। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर x धन 2 की घात कितनी दी है, 3 दी है। इसके पहले हमने a धन b की घात 2 और a ऋण b की घात 2 वाली सर्वसमीका देखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे a धन b की घात 3 वाली सर्वसमीका। ये क्या होती है, a की घात 3 धन 3 a की घात 2b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। इसे भी हमें याद करना पड़ेगा, ये भी एक सर्वसमीका है, इसे याद करना पड़ेगा, a धन b की घात 3। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में जहाँ a है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, और जहाँ b है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब पहले में क्या दिया है, a की घात 3, तो a की घात 3 मतलब क्या आ जाएगा, x की घात 3 धन 3 a की घात 2, a की घात 2 मतलब वही x की घात 2 धन b है, तो b की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, धन 3 a मतलब x, b की घात 2 मतलब 2 की घात 2
धन b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 बराबर 2x x की घात 2 ऋण 1। अब यहाँ देखें, इसको हम हल करें तो x की घात 3, 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 x की घात 2 धन, यहाँ से देखें तो 3 गुणित 2 होगा, 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 का गुणा काय में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, तो 4 तिया 12x धन 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर। अब इस 2x का अंदर गुणा कर देंगे, पहले इसके साथ होगा और इसके बाद ऋण 1 के साथ, तो 2x का x की घात 2 के साथ गुणा, 2x की घात 3 आ जाएगा ऋण 2x का 1 के साथ गुणा, कितना आ जाएगा, ऋण 2x। अब इन दोनों पदों को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या आ जाएगा, x की घात 3 धन 6x की घात 2 धन 12x धन 8, ये इस तरफ आके काय में हो जाएंगे, ऋण में हो जाएगा और ये काय में हो जाएगा, धन में हो जाएगा बराबर 0। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, समान पदों को एक साथ लिखते हैं, रखते हैं। तो यहाँ है x की घात 3, इसके पास में हम लिख देंगे ऋण 2x की घात 3। अब नेक्स्ट में क्या है, x की घात 2 वाले पद, तो ये है 6x की घात 2 और दूसरा कोई पद है ही नहीं 2 वाला। अब x वाले पद तो 12x और धन 2x, इसके बाद क्या बचा, धन 8 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लें तो x की घात 3 ऋण 2x की घात 3, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण में आएगा ऋण x की घात 3, क्योंकि एक में से 2 घट रहा है तो क्या में उतर आएगा, ऋण में आएगा ऋण x की घात 3, 6x की घात 2 ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद है 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14x धन 8 बराबर 0। अब यहाँ देखें, इसमें इस समीकरण में जो हमारे पास चर पद है x, इसकी सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3। अब इसके पहले प्रश्न में हमने देखा था a धन b की घात 3 वाली सर्वसमीका हमने लगाई थी। अब यहाँ हमको कौन सी लगानी पड़ेगी, a ऋण b की घात 3 वाली सर्वसमीका। ये क्या होती है, a की घात 3 ऋण 3 a की घात 2b धन 3a b की घात 2 ऋण b की घात 3। तो यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, और जहाँ b लिखा है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। पहली जो सर्वसमीका थी धन वाली, उसमें यहाँ पर भी धन था, यहाँ पर भी धन था। a ऋण b की घात 3 वाली सर्वसमीका में यहाँ ऋण आ गया है और यहाँ पे भी ऋण आ गया है, बाकी वो पूरी सेम है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखें, इसको हम इस तरफ मान रखें तो क्या आएगा, यहाँ तो यही आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर, अब जहाँ a की घात 3 है वहाँ क्या आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 3 a की घात 2 मतलब x की घात 2, b मतलब 2 धन 3 a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 आ जाएगा, ऋण b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 आ जाएगा। अब इसको हम हल करें, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1, ये तो ऐसा ही आ जाएगा। इस तरफ देखें, x की घात 3 ऋण 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 3 दूनी 6 ऋण 6x की घात 2। अब यहाँ देखें तो 3 में 2 का गुणा, 3 में यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 3 में, 4 तिया कितना आ जाएगा, 12x ऋण 2 की घात 3 मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इन सभी पदों को उठाकर हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ले आएंगे,
क्या आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1, ये इस तरफ आके ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में है तो ये काय में हो जाएगा, धन में हो जाएगा, ये धन है तो ये हो जाएगा ऋण, और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब देखिए समान पदों को एक साथ लिख लेंगे, x की घात 3 ऋण x की घात 3 ऋण 4x की घात 2, x की घात 2 वाला एक और पद है ये, धन 6x की घात 2। अब x वाले ये और ये है, ऋण x ऋण 12x धन 1 धन 8 बराबर 0। अब इसको देखें, हल करें तो x की घात 3 में से x की घात 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, 0। ऋण 4x की घात 2 और धन 6x की घात 2, घट जाएंगी संख्याएं, 6 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x की घात 2 ऋण x और ऋण 12x कितना हो जाएगा, ऋण 13x, 1 और 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 बराबर 0। अब ये हमें मिल गया समीकरण। अब इस समीकरण में हम देखें जो हमारे पास चर पद मतलब x है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, घात 2 है, मतलब यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।